सो हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका जन जी मास्टर। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का एक चैप्टर है जिसका नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है भाई साहब खजाना। ठीक है जी, आ जाओ जी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हेल्थ होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज हेल्थ? तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब ये है बेटा जी, अगर मैं कहूँ कि तुम हेल्दी हो तो मैं किस बेसिस पे कहूँगा कि तुम हेल्दी हो। देखो, हेल्दी होने का सिंपल सा ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारे अंदर डिजीज़ नहीं है। मान के चलो, मान लो ये दो इंसान है। ठीक है, ये दो इंसान है, एक का नाम है चमन और दूसरे का नाम है चूमू। ठीक है, हालांकि तुम लोग तो दोनों ही हो। तो देखो, मान लो ये जो चमन है, मान लो बेटा ये जो चमन है इसके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं है। क्या? इसके अंदर कोई डिजीज नहीं, कोई भी डिजीज नहीं है, छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा कोई भी डिजीज नहीं है। ठीक है, अब ये जो चोमू है इसके अंदर डिजीज है। जैसे मान लो डायबिटीज़ है इसके अंदर। ठीक है, डायबिटीज़ है मान लो। ठीक है, रुक जाओ, मार्कर चेंज करें। ठीक है भाई, तो अब देखो ये डिजीज़ फ्री है, इसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन इनके अंदर क्या है भैया, डिजीज़ है। ठीक है, तो नॉर्मल बच्चा क्या कहेगा कि भैया अगर मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों में से हेल्दी कौन है, तो नॉर्मल बच्चा क्या कहेगा, सर जी ये डिजीज़ फ्री है, इसके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं है, तो जाहिर सी बात है हेल्दी तो फिर यही होने वाला है। और इसके अंदर डिजीज़ है, ये डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो जाहिर सी बात है ये हेल्दी तो नहीं है, ये हेल्दी तो नहीं है। ये नॉर्मल बच्चा कहता है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने यह कहा कि अगर तुमको हेल्दी होना है तो तुमको 3 क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा। पहला, तो तुम फिजिकली फिट हो, मतलब अच्छी खासी बॉडी ना बना रहे ना, कम से कम नॉर्मल तो रहो। ठीक है, मेरी तरह नहीं। ठीक है मेंटल का मतलब ये होता है कि पागलपंती के दौरे ना पड़े। ठीक है, नॉर्मल रहो ठीक है। सोशल का मतलब ये होता है कि मान लो कोई तुमको फलाने देखे, ऐसे जा रहे हो मान के चलो, ठीक है, कोई फलाना देखे कहे अरे भाई वो भाई साहब बहुत अच्छा इंसान लौंडा है। ठीक है, बहुत अच्छा लौंडा है, बात करने में बहुत तरीका बहुत अच्छा पता है उसको, दोस्ती यारी बहुत अच्छे से निभा लेता है। ठीक है, तो ये सोशल वेल बींग इसको ही कहते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि नॉर्मल यहाँ तुम जा रहे हो वहाँ से अरे वो का कुछ आई भी नहीं करत, तो ये चीज़ नहीं होती है, समझे। तो अगर तुमको हेल्दी होना है तो तुम फिजिकली भी हेल्दी रहो, मेंटली भी तुमको फिट होना पड़ेगा और सोशली तो भाई रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आया। डिजीज़ फ्री होना ये कभी बताता नहीं कि तुम हेल्दी हो गए, लेकिन अगर तुम हेल्दी हो तो गारंटी है कि तुम डिजीज़ फ्री हो। बात समझ में आ गया बेटा जी। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ सिंपल सा लिख दूँ, देखो अगर तुम हेल्दी हो तो जाहिर सी बात है तुम डिजीज़ फ्री भी हो। क्या हो? तुम डिजीज़ फ्री हो, ये पक्का है, कंफर्म होगा। लेकिन अगर मैं तुमको सिर्फ इतना बताऊं कि तुम डिजीज़ फ्री हो, अब तुम बताओ कि सामने वाला इंसान हेल्दी हो कि नहीं है, तो मैं ये कभी बता नहीं पाऊंगा कि सामने वाला इंसान हेल्दी होगा कि नहीं होगा। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझे। क्योंकि हेल्दी का सिंपल सा मतलब है फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो। भाई समझ में आया? अब आगे बढ़ो। अगला टॉपिक है बेटा जी हाउ टू स्टे हेल्दी। क्या भैया? हाउ टू स्टे हेल्दी। अच्छा भैया सुनो, हेल्दी तुम कैसे रख सकते हो? देखो पहली तो गुड क्वालिटी स्लीप, वो तो भैया तुम लोग आराम से 10-12 घंटा सोते हो चाप के। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंजूसी नहीं करते हो, ये तो पक्का है, ये तो 100% तुम लोग आराम से करते हो। गुड क्वालिटी स्लीप, क्वालिटी स्लीप 6 से 7 घंटे की होती है, तुम लोग 10-12 घंटे लेते हो, मैं जानता हूँ। उसके बाद है बेटा जी डू फिजिकल एक्सरसाइज डेली। फिजिकल एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अवॉइड पैक्ड एंड जंक फूड। पैक्ड का मतलब ये जो कुरकुरे चिप्स उसे चापते हो 5-5 10-10 रुपये वाला, तो कह रहा है कि इसको मत खाओ। ठीक है, बुक ऐसा कहता है। ठीक है, मैं भी ऐसा ही कह रहा हूँ, हर कोई ऐसा ही कहेगा, लेकिन तुम लोग मानोगे नहीं, वो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, जंक फूड में मतलब क्या रहता है बेटा जी, बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन, बर्गर पिज्ज़ा ये सब तुम्हारा जंक फूड होता है। ठीक, अब अगर तुमको हेल्दी रहना है तो तुमको बर्गर पिज्ज़ा ये सब भी नहीं खाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोग खाओगे। चलो, क्विटिंग बैड हैबिट्स को छोड़ दो। कौन से बैड हैबिट? ड्रिंकिंग अल्कोहल, हालांकि तुम लोग इतने से उम्र में क्या ही पीते होगे। ठीक है लेकिन अगर मान लो कोई पी रहा होगा तो तुम उसको मना कर सकते हो कि सब मत पिया करो। ठीक हो, ठीक है, तो अल्कोहल पीना ये गलत चीज़ है, सुट्टा मारना जो उसको बोलते हैं, जाहिर सी बात है सिगरेट पीना। ठीक है, तो वो सब तुम्हें नहीं करना है अगर तुम्हें हेल्दी होना है, समझे। अब देखो
अब अगला टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है बेटा जी डिजीज। अच्छा देखो, डिजीज जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पहला है बेटा जी डिस, दूसरा है ईज। डिस का मतलब होता है भाई साहब क्या, वो फ्रीडिश वाला नहीं विदाउट ईज। अब देखो इसका दूसरा नाम, अगर मैं डिजीज का मैं दूसरा नाम बोलूं तो मैं यहाँ लिख दूंगा डिसकम्फर्ट। ठीक है, अब देखो क्या होता है डिजीज, क्या होता है। देखो जैसे मान लो नॉर्मल हूँ, ठीक है, आराम से ऐसे उछल कूद रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चक्कर वक्कर नहीं आ रहा मुझे, मैं आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डिजीज जब हो जाता है तुमको तो क्या होता है, अ डिजीज इज अ हार्मफुल कंडीशन। ये एक तरह का हार्मफुल कंडीशन है भाई साहब। डैट इम्पेयर्स, इम्पेयर्स का मतलब होता है वीक कर देना। क्या कर देना बेटा जी, वीक कर देना, कमजोर कर देना। द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, या फिर ऑर्गेनिजम्स बॉडी या फिर माइंड। मतलब जब मैं हेल्दी था, जब मेरे अंदर कोई डिजीज नहीं थी, तो मैं आराम से ऐसे ऐसे करके उछल कूद रहा था, है ऐसे ऐसे कर डांस भी कर रहा था ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब जब मेरे को डिजीज हो गया, जब मेरे को मान लो डिजीज हो गया, तो अब कहाँ ऐसे है भैया, ऐसे ऐसे करके कर रहा हूँ जैसे दारू पी रहा हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन में आराम से खेल कूद रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंसान डिजीज़ हो जाता है ना, जब इंसान को डिजीज़ हो जाता है तब आराम से, अरे भैया भाई साहब, अरे भैया, ऐसे ऐसे करके चलता है, चक्कर आने लग जाता है, ऐसा ऐसा ढमाला पड़ो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो यही होता है बेटा जी डिजीजेस, ठीक है। तो जो तुम नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रहे हो, आराम से कर पा रहे हो, लेकिन जब वो डिजीज़ हो जाता है तो तुम उसी चीज़ को नहीं कर पाते हो, ठीक है। नॉर्मल बॉडी फंक्शन में आराम से खेलते हो, कूदते हो, फांदते हो, ठीक है, लोगों को तंग करते हो। जहाँ डिजीज पकड़ा वहाँ तुम बिस्तर पकड़ लेते हो समझे। अब सुनो, अब कह रहा भैया अगर डिजीज हो रहा है तो उसके ना कुछ कुछ चांसेस होते हैं, मतलब फैक्टर्स होते हैं कि भाई क्यों हो रहा है। तो पहला तो फैक्टर है बेटा जी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या मतलब है बेटा जी, मेल न्यूट्रिशन हो जाए। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चे भाई साहब कुपोषण, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है बेटा जी, अगर सामने वाले बच्चे को, ठीक है, या इंसान को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब जो भी न्यूट्रिएंट है जो जरूरी है वो अगर ना मिल पाए, ठीक है, राइट अमाउंट में, तब जाके मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, इंसान एकदम सूखी हड्डी हो जाता है। मुझे मत देखना, चलो। दूसरा है क्लाइमेट बेटा जी। अच्छा देखो क्लाइमेट से भी होता है, तुम लोग सुने होंगे, हमारे मम्मी पापा ये सब दादा दादी लोग कहते हैं, देखो भैया मौसम चेंज हो रहा है इसलिए देखो जुकाम बुखार हो गया है, सुने होगा ना। तो मौसम के नाते भी भैया होता है, अगर मौसम चेंज हो गया तो भी जुकाम बुखार होता है। ये तो मेरे साथ नॉर्मल सी बात है, मेरे तो हर साल ये होता है, मेरा क्या दिक्कत है। स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स। अब देखो कुछ इन्फेक्शंस कराते हैं जिनका नाम है, देखो पैथोजन। एक शब्द आएगा बेटा जी पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं बेटा जी, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत ही छोटे छोटे, तो जो तुम अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं पाओगे। नंगी आंखों का मतलब ऐसा नहीं है नंगी मतलब ऐसा नॉर्मल आंख, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स विच कॉजेज डिजीजेस कॉल्ड एज पैथोजेंस। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो कि डिजीजेस को कॉज करते हैं, जो डिजीज को कॉज कर रहे हैं, उनको हम लोग पैथोजन बोला जाता है, ठीक है। पैथोजन में जैसे तुम्हारा बैक्टीरिया, वायरस, वर्म्स, प्रोटोजोन्स, फंजाई, ये सब आ जाते हैं, समझे जी। जैसे कि अभी अभी आया था जस्ट 2020 में, ठीक है, उधम मचा कर गया है कोविड-19। क्या बेटा जी, कोविड-19 ये बीमारी है। इसको कॉज करने वाला कौन है, एक वायरस है। उस वायरस का नाम क्या है बेटा जी, कोरोना। गो कोरोना, ठीक है भाई, समझे। तो ये जो वायरस है बेटा जी, यही तो इस डिजीज को कॉज किया। तो मैं इस वायरस को क्या बोल दूंगा, पैथोजेंस, ठीक है। और जाहिर सी बात है वायरस, वो तुमको कोरोना वायरस क्या दिखा था, नहीं दिखा था, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो कोरोना वायरस है, इसी ने तो ये कोविड-19 नाम का जो डिजीज था वो फैलाया था, ठीक है। तो ये पैथोजन होगा। वायरस क्या है, पैथोजन। बैक्टीरिया क्या है, पैथोजन। वर्म्स, प्रोटोजोन्स, फंजाई, ये सब क्या है, पैथोजेंस हैं। बात समझ में आई बेटा। अब आगे समझो, जेनेटिक एनोमलीज। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि तुम जीवन जी कैसे रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि सुबह 10:30 बजे उठे रहे हो मेरी तरह, तो भाई मेरी तरह तो बात ही खत्म है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि बेटा आराम से सुबह आराम से 6-7 बजे उठो, ठीक है। 6-7 बजे तो ज़्यादा ही बोल दिया, ठीक है। हमारी मम्मी पापा तो कहते हैं भैया 4-5 बजे उठ जाओ ठीक है। तो लाइफ स्टाइल में तो आराम से भैया 5-6 बजे तक ले उठो,
ठीक है, फ्रेश फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद स्कूल जाना है स्कूल जाओ, फिजिकल एक्सरसाइज करो, जो मन करे तो करो। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, मेरी तरह नहीं कि आराम से 10:30 बजे 11:30 बजे सो के उठ रहे हो। ठीक है, मेरी तरह नहीं है। ठीक है, तो ये लाइफ स्टाइल का मतलब होता है। रात को जल्दी से सो जाओ, ये नहीं कि रात के 2 बजे तक मतलब रात के 2 बजे तक तुम सो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये लाइफ स्टाइल का मतलब है। ठीक, अगला है बेटा जी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर। अब कह रहा है इन्हीं सारे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से भी डिजीज हो सकते हैं। हाँ भाई हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मौसम चेंज हुआ, पकड़ लिया भैया, मेल न्यूट्रिशन है, पकड़ लिया भैया डिजीज, पैथोजन आ गया, पकड़ लिया, जेनेटिक एनोमलीज, भैया गए काम से, लाइफ स्टाइल ही खराब है तो ले भैया। अगर लाइफ स्टाइल ही खराब है तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट ये वाला भी पोर्शन खत्म हो जाएगा, सॉरी आ जाएगा। और अगर लाइफ स्टाइल खराब हुआ तो ये वाला भी आराम से हो जाएगा। हाँ, ये जेनेटिक्स वाला थोड़ा दिक्कत हो सकता है भाई। ठीक है, जेनेटिक्स वाला लाइफ स्टाइल पे डिपेंड नहीं करता। जेनेटिक जो है ये अलग है भैया, ये अलग है, इसको किसी से ना जोड़ो भैया, जेनेटिक्स अलग है। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, देखो तो टाइप्स ऑफ डिजीज में 2 तरह के डिजीज हमको भाई पढ़ना है। पहला है कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखो इस कम्युनिकेबल डिजीज में के शब्द पर जाना, ठीक है, इसके शब्द पे जाना। देखो कम्युनिकेट, अब देखो कम्युनिकेट और कम्युनिकेबल कुछ मैचिंग नहीं लग रहा है ना। तो कम्युनिकेट का क्या मतलब होता है भाई, संचार करना। संचार का क्या मतलब होता है, तो अब कम्युनिकेट का क्या मतलब होता है, कोई चीज एक जगह पर है अब वो दूसरी जगह पे चला गया हो। हो अब आ जाओ। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है बेटा जी, ये एक ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या होता है बेटा जी, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक तरह का भाई साहब क्या है, इन्फेक्टियस डिजीज भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अच्छा देखो, इसको होने के लिए भाई साहब हमें पैथोजेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें नहीं, मतलब डिजीज़ को है तो पैथोजन की ज़रूरत पड़ती है। पैथोजन मतलब क्या अभी मैंने बताया, याद करो भाई, बैक्टीरिया, वायरस, वर्म्स। ठीक है, ओवरऑल 5 ठो थे। ठीक है, तो बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ेगी, वायरस, पैथोजन, इन्हीं सब की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ एजेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे, एक पानी हो गया, एयर से भी ये जो डिजीज़ होता है एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है आराम से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉलरा, कॉमन कोल्ड, टीबी का मतलब होता है भाई साहब ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, कई बार देखी होगी, सोनी वाले दिखा के पका दिए और कुछ नहीं किए। ठीक है भाई, अब उस फिल्म में हीरा ठाकुर के जो पप्पा जी थे वो खीर खाते हैं, उनको मालूम था कि खीर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन चुल मची रहती भाई, जानते ही रहते हो। ठीक है, तो चुल मची रहती थी उनको भी, तो चुल मची खाने लग गए जाने बावजूद। तो जब खाए और जब फ़ोन में बात कर रहे थे, मीम बड़ा वायरल हुआ था उस फिल्म का। ठीक है, तो जब फ़ोन पे बात कर रहे थे तो अचानक से याद आया। तो वो वाला जो मीम था, उनके मुंह से क्या निकल रहा था भाई बेटा जी, ब्लड। ठीक है, तो टीबी में भी कुछ ऐसा ही होता है, मुंह से क्या निकलने लग जाता है बेटा जी, ब्लड निकलने लग जाता है। ठीक है, ये मलेरिया बाबू, तो कोविड-19 इसके बारे में तो क्या ही बताना, ये तो राज कर रहे हैं। ये है एड्स। तो ये कुछ ऐसे डिजीजेस है बेटा जी जो कि कम्युनिकेबल में आती हैं। किस में आती है बेटा जी, कम्युनिकेबल, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। अच्छा, ये कैसे कैसे हो सकती हैं, तो पहला तो है बेटा जी डायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, ऐसे हाथ मिला दिया, इससे जैसे मान लो तुम्हारा हाथ ही तुम्हारे दोस्त का, ऐसे हाथ मिला दी। ठीक है, और भाई क्या हाल चाल है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ और उसके हाथ का क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट ही तो हुआ। तो इससे भी क्या हो सकता है बेटा जी, कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसफ़र हो सकता है, समझे। उसके बाद कह रहा है इनडायरेक्ट मतलब जैसे मान लो होता नहीं है, लड़कों में बड़ा होता है कि भाई आज मैंने भाई अपना तौलिया नहीं लेकर आया, भाई मेरा तौलिया यूज़ कर ले, भाईचारा ऑन टॉप। तो यहाँ पर भी हम लोग लड़के ही फंसते हैं। अभी समझ में आ जाएगा कि लड़के ही हमेशा कहाँ चपा जाते हैं। तो क्लोथ शेयर करोगे, क्लोथ में टावल वावल सब आ जाता है। ठीक है, क्लोथ शेयर कर लो, मान चलो तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारा दोस्त कह दिया भाई मेरे को भी दे, तो भाई तुम भी उसे जूठे हाथे दे दिए, तो यहाँ से भी डिजीज ट्रांसफ़र हो जाता है। बट यही सारा काम लड़कियाँ नहीं करती, लड़कियाँ हर एक चीज़ हाइजीनिक करती हैं, और हम लौंडे भाईचारा ऑन टॉप। ठीक है, अगला है बेटा जी बाई एयर। दूसरा है बेटा जी मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो का मतलब ये होता है बेटा जी मच्छर। मच्छर में भी कौन सा, फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, देखो खून चूसने का काम फीमेल्स का है। ठीक है, तो यहाँ भी फीमेल ही सबसे ज़्यादा रोल अदा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी ये जो मैंने तुमको बताया था ना मलेरिया, इसको जो है
मॉस्क्यूटो ही कॉज करता है, और वो भी कौन सा, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, जाहिर सी बात है खून चूसने का काम फीमेल का ही है, तो भाई फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो मेल तो खा खा बदनाम है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी क्या है, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। चलो कैसे याद करोगे, फीमेल था कि मेल था, खून कौन चूसता है, लड़कियाँ, तो जाहिर सी बात है या फीमेल, मार दो, बात है खत्म। उसके बाद है बेटा जी रैबिड एनिमल, ध्यान से देखना ये रैबिड है, रैपिड नहीं है। रैबिड का मतलब होता है जी बेटा जी पागल, क्या, पागल जानवर। जैसे मान लो कोई पागल कुत्ता है, उसने तुमको काट लिया तो तुमको रेबीज हो सकता है, ठीक है। एक केस भी आया था, कोई फुटबॉलर थे कि नहीं, कबड्डी के प्लेयर थे हमारे इंडिया के, रेबीज से उनकी डेथ हुई है हाल ही में, ठीक है, याद होगा फिर तुम लोगों को। पागल जानवर से कुत्ता तो आ नहीं जाता, कोई भी पागल जानवर होगा अगर वो तुमको काट लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होगा कि भैया तुम निपटने वाले हो बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों से क्या होता है बेटा जी, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस फैलती हैं। अगला है बेटा जी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब देखो ये फैल रहा था एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा क्योंकि शब्द आ गया नॉन। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये इन्फेक्टियस था, ये कैसा था, इन्फेक्टियस था ये, लेकिन ये नॉन इन्फेक्टियस मतलब जो चीज़ें तुमने इसमें पढ़ी है सेम अपोजिट तुम इस पे चले जाओ, सेम अपोजिट ये इधर हो जाएगा। ये ट्रांसफ़र हो रहा था एक पर्सन से अनदर, लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये इन्फेक्टियस था लेकिन ये नॉन इन्फेक्टियस है, बात समझे। इसमें हम लोग इसमें जो था पैथोजेंस की नीड थी, इसमें कोई भी पैथोजेंस की जरूरत नहीं भैया, ठीक है, बिना पैथोजन कहीं निपटा देगा वो तुमको। फॉर एग्जाम्पल इसमें एनीमिया है, एनीमिया का मतलब होता है बाबू खून की कमी, क्या, खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड, ठीक है, खून की कमी। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है बेटा जी कि तुम रात को देख ही नहीं पाओगे, ठीक है, सुबह तो एकदम चक्का रहोगे, एकदम आराम से, चक्का बोला हूँ हाँ, ठीक है, तो आराम से देख पाओगे सुबह सुबह, लेकिन नाइट ब्लाइंड मतलब नाइट को नहीं देख पाओगे, नाइट को तुम अब ब्लाइंड हो जाओगे, इसका तो नाम ही है, नाइट को ब्लाइंड हो जाओगे, नाइट में ब्लाइंड हो जाओगे, ब्लाइंड मतलब अंधे हो जाओगे, दिखवे नहीं करेगा। और एक होता है बेटा जी ग्वाइटर, ये जो नेक है ऐसा हत्ता तक फूल जाएगा, समझे। तो ये होता है बेटा जी कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। मान लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए आता है, भले 2 या 3 नंबर के दें लेकिन देंगे जरूर, समझ में आया। अब अगला टॉपिक है हमारा डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। अब पैथोजन में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन यही सब आ रहे थे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए याद कर लेना। तो पहला भाई बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, तो पहला तो है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, सोरेंसम वाला याद आया, मुँह से खून निकलने लग जाता है, ठीक है, हीरा ठाकुर के पप्पा का, वैसा ट्यूबरक्लोसिस में भी होता है। इसका दूसरा नाम मतलब शॉर्ट फॉर्म इसका टीबी है, ठीक है। अगला है बेटा जी टिटनस। जब हम लोग छोटे रहे होते हैं तो हमारी मम्मी पापा क्या कहते हैं, अगर मान लो कोई तुम कील घुसा लेते हो अपने पैर वैर में खेलते वेलते समय, तो हम लोग को एक इंजेक्शन लगवाया जाता था, तो वो जो इंजेक्शन था वो टिटनस का ही था, ठीक है। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि जो टिटनस है वो कि लोहे वोहे की चीज़ में ही हो, सॉइल में भी होते हैं, बस वो डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड के कॉन्टैक्ट में ना आ पाए, इसका बस ध्यान देना, ठीक। अगला है बेटा जी टाइफाइड। इसमें क्या होता है, इसमें जानते हो, मान लो अभी तुमको बुखार चढ़ा, ठीक, अभी तुमको बुखार चढ़ा और फिर उतर गया, ठीक, दवाई ववाई खाया तो खाया तुमने और वो उतर गया, फिर 2-3 घंटा तो तुम नॉर्मल रहोगे, तब फिर धीमे धीमे जो है बुखार फिर से चढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर दवाई खाओगे फिर उतरेगा, फिर नॉर्मल हो जाओगे, फिर बुखार चढ़ेगा, मतलब इसमें बुखार चलता रहता है, ठीक है। तो ये टाइफाइड का होता है। एक है भाई न्यूमोनिया, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला जो है डिजीज़ है। एक कॉलरा, कॉलरा में होता है बेटा जी वाटरी डायरिया, डायरिया जान रहे हो, वाटरी डायरिया, ठीक है, इसमें जो पॉटी करोगे उसमें से बस पनिए निकलेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पर। अगला है बेटा जी वायरस। पहला तो है इसका क्या, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का क्या मतलब होता है, जुखाम, ठीक है, तो अगर तुमको जुखाम हुआ इसका मतलब तुमको वायरस ने चापा है बढ़िया से। अगला है बेटा जी मिजल्स। मिजल्स, जब मिजल्स किसी को होता है ना तो उसके पूरे शरीर में रेड रैशेस आ जाती हैं, रेड रैशेस, ठीक है, और ये थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला डिजीज़ है, ठीक है। चिकन पॉक्स तुमने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो उनके फलाने के लेखवा के ना माता जी निकलेंगी, तो जो माता जी निकली है ना वो यही है, मतलब हम लोग के हिसाब से, ठीक है,
यूपी बिहार में अगर होगे तुम लोग तो यूपी बिहार में चिकन पॉक्स को चिकन पॉक्स नहीं बोला जाता, माता जी बोल दिया जाता डायरेक्ट, ठीक है। अगला है बेटा जी एड्स, बहुत ही प्यारा डिजीज़ है, जिसको भी होता चपा देता बढ़िया से होगा, ठीक है। तो ये एड्स कैसा डिजीज़ है बेटा जी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है भैया। मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है एड्स का, तुम्हें उसके साथ फिजिकल में आ गए बढ़िया से तो तुम भी चपा जाओगे फिर, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ इसलिए नहीं फैलता कि बस तुम फिजिकली टच कर रहे हो या सॉरी फिजिकली कांटेक्ट कर रहे हो तो इसलिए नहीं, इसके भी 3 रीज़न और हैं, जेनेटिक्स के भी से भी ये फैल सकता है, और भी 2-4 चीज़ें हैं, मैं आगे बता दूंगा तुमको, ठीक है। अगला है भैया कोविड-19, इसके बारे में तो क्या ही कहना, जानते ही होगे। अगला भाई था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सब मलेरिया होता है, याद करो मैंने तुमको बताया है फीमेल एनोफिलिस, जो मच्छर होता है जो खुरमा चूसती है, ठीक है। तो उस मच्छर के पास क्या होता है मलेरिया का ही प्रोटोजोन होता है, ठीक है। तो जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वही प्रोटोजोन उस हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाता है और वहीं पे अपनी तादाद बढ़ाता है और समय आने पे चाप देता है सामने वाले को। चलो भैया अगला भाई से स्लीपिंग सिकनेस, देखो इसके नाम में ही स्लीपिंग है तो इसका मतलब अगर किसी को भी स्लीपिंग सिकनेस हुआ तो अच्छे से वो सो ही नहीं पाएगा भैया, बात है ख़त्म, ठीक है। अब क्या है भाई साहब डिसेंट्री, डिसेंट्री में जैसे देखो कॉलरा में क्या होता था बेटा, वाटरी डायरिया होता था ना, डिसेंट्री में ब्लडी डायरिया होगा, मतलब कॉलरा में पॉटी की जगह पे पानी निकलता था, यहाँ पॉटी की जगह पे ब्लड निकलेगा, ठीक है। तो थोड़ा खतरनाक टाइप का ही। फंजाई में देखो बेटा जी रिंगवर्म, रिंगवर्म का दूसरा नाम है भाई साहब दाद है, इचिंग वाला, इचिंग, अब दाद होगा जाहिर सी बात है इचिंग ही होने वाली है, ठीक है, खुजलाते हो फिर, ठीक है भैया। और क्या था जालिम, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे वो आते हैं पेस्ट आते हैं, जैसे तुम्हारा जालिम लोशन था एक, ठीक है, कीटोस्कोप आता है, बहुत सारे आते हैं, ठीक। चलो अब एक है बेटा जी एथलीट्स फूट, एथलीट्स फुट्स में क्या होता है बेटा जी, जो पैर होते हैं, पैर मतलब क्या, रुक जा आ जाऊँ क्या कैसे, हुई आई आ ही नहीं पाऊँगा, रुक जा, देखो ये हमारे पैर में यहाँ पे, रुक जा तो 2 मिनट रुकना, अब देखना ध्यान से देखना क्या है, देखो हमारे ये पैर है मान लो है भाई, देखो मान लो हमारे ये पैर है, मान लो क्या हमारे ही है, ये मेरा पैर है भाई। अब मेरे पैर में मान लो इधर से इधर अगर कुछ रैशेस तुमको दिख जाएं, ठीक है, रैशेस दिख जाए, यहाँ फटी वटी हुई कोई चीज़, ठीक है, मेरा स्किन फट जाए, यहाँ पे स्किन के पे रैशेस आ जाए, ब्लडी कुछ दिखे, ठीक है, ब्लडी मतलब क्या, ब्लड नहीं निकलता वहाँ से, वैसे रैशेस आ जाती हैं बहुत तगड़े तगड़े लेवल की, ठीक है, कहीं ना कहीं पूरा ओवरऑल पैर में ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो भैया ये होता है कहाँ गया तो ये हमारा ऐसा एथलीट्स फुट में होता है भैया, जाहिर सी बात है फुट है नाम में, तो जाहिर सी बात है फुट में ही दिक्कत आएगी, ठीक है। फुट वाला पोर्शन क्या था, उतना ही तो था, देखो बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता दूं, देखो फुट हमारा बस इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बस, रुको, यहाँ से लेके यहाँ बस, यहाँ से लेके यहाँ तक यही इतना फुट, और यहाँ से लेके ये जो हमारा ये पूरा लेग है, ध्यान देना ये लेग है, और ये बस इतना वाला पार्ट ये फुट है, ठीक है। तो बस फुट में दिक्कत आती है, समझ में आया। अब आओ, अरे मोरी मैया, तो ये होता है बेटा जी एथलीट्स फुट। अब अगला भाई साहब फूड पॉइजनिंग, समझे, फंजाई जो है बेटा फूड पॉइजनिंग में भी आ जाता है, जैसे देखो अचार तुम लोग देखे हो गए हैं, तो अचार में अगर मान लो तुम उसको कहीं से भी मॉइस्चर मिल गया, ठीक है, मान के चलो तुम नहाए थे, खाना खाने बैठे तुरंत, और वैसे ही भीगा हाथ था तुम्हारा, और तुम अचार का डब्बा पकड़ लिए, और मान के चलो गलती से भी पानी का ड्रॉपलेट कुछ अंदर चला गया, अब तो मॉइस्चर मिल गया भैया उसको, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या होता है ना, कुछ समय बाद अचार में ना सफ़ेद जैसा कुछ तुमको रैशेस दिखने लग जाते हैं, बाल टाइप का, ठीक है, तो क्या वो फंजाई है, ठीक है, उसे कुछ चाप लोगे, लो भैया फूड पॉइजनिंग हो जाएगा तुमको, ठीक है। तो ये ज़रूरी था बेटा जी, 1 से 2 मार्क्स का आना इससे कंफर्म है, ठीक है, नोट कर लो। चलो अब जानते हैं हर एक डिजीज़ के बारे में, थोड़ा डीप स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा डीप जाएंगे। क्या है पहला डिजीज़ है भाई साहब कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। अच्छा देखो ये 4 डिजीज़ मैंने लिख रखे हैं, ये कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड अलग है, इन्फ्लुएंजा अलग है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, ओवरऑल 5 है, ठीक है। तो ये सारे 5 थ्रू एयर, क्या
एयर के थ्रू फैलते हैं, ये याद रखे रहना। ये सभी के सभी क्या, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का दूसरा शॉर्ट फॉर्म में नाम है फ्लू, ठीक है, चिकन पॉक्स, मिजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये पांचों जो हैं एयर के थ्रू फैलते हैं। अब सुनो, अब हर एक के थोड़ा थोड़ा बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड किससे होता है और इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस से होता है, जस्ट अभी मैंने तुमको बता दिया। अच्छा अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है, मतलब जुकाम हुआ, तो जाहिर सी बात है उसका ये जो होता है, इतना वाला नाक बंद हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो नाक क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही तो आएगा, तो यहाँ पे लिख देना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन्फ्लुएंजा में भी यही होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही दिक्कतें आती हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होती हैं, नेसल कंजेशन, जाहिर सी बात है अगर दिक्कत रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आए तो कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स निकलेंगे वो उसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर निकलेंगे, जाहिर सी बात है। तो पहला क्या है, नेसल कंजेशन। नेसल कंजेशन का मतलब ये होता है बेटा जी, जैसे देखो ये मेरी नाक है, ठीक है, अब मेरे नाक के अंदर जो है ब्लड वेसल्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे, तो वो फूल जाते हैं, ठीक है। तो जो जब वही ब्लड वेसल, वही टिश्यू जब फूल जाते हैं ना, तब हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं नेसल कंजेशन। अगला है बेटा जी डिस्चार्ज। क्या डिस्चार्ज, नेसल डिस्चार्ज। इसका मतलब ये है कि जब मेरे नाक के अंदर जो ब्लड वेसल था, टिश्यू था, जब वो फूल गया था, तो क्यों फूला था, उसके अंदर ब्लड भर गया था औकात से ज़्यादा, ठीक है, ब्लड भर गया था, या फिर कोई दूसरा फ्लूइड भर गया था, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम भर देता है, ठीक है, वायरस से लड़ने के लिए, ठीक। अब मान लो भर चुका है, तो वही जब फूला हुआ रहता है, जब वही फूटता है तो वही जो फ्लूइड होता है या फिर जो ब्लड होगा वही हमारे नाक के रास्ते से निकल जाता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं नेसल डिस्चार्ज, मतलब हमारी नाक से डिस्चार्ज हो गया, निकल गया, ठीक है। अगला है बेटा जी सोर थ्रोट। थ्रोट का मतलब होता है बेटा जी गला, और सोर का मतलब होता है दर्द, गले में खराश होना या फिर गले में दर्द होना, इसी को कहते हैं बेटा जी सोर थ्रोट। अगला देखो फीवर। अच्छा देखो, कोई भी बीमारी हो, एक माई कौनो भी बीमारी हो, फीवर तो आएगा ही आएगा, ये याद रखे रहना, ठीक है। तुमसे सिम्टम्स पूछ ले इस बीमारी का, कुछ नहीं याद है, फीवर लिख के चले जाओ, कुछ तो मिलवे करी, ठीक है। तो फीवर तो पक्का है, लिख के ले लो, वो होगा। अगला बेटा जी कफ। इसके बारे में क्या बताना, जानते हो कि कफ बन जाता है, बॉडी एक। अच्छा देखो, बायोलॉजी में जहाँ ये ACHE आ जाए, इस एक का मतलब होता है बेटा जी दर्द। क्या, दर्द, ये याद रखे रहना, हर जगह काम आएगा। तो बॉडी एक, बॉडी का मतलब होता है बेटा जी शरीर, ठीक है। तो बॉडी एक, शरीर दर्द, मतलब शरीर में दर्द हो, पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है। एक का मतलब होता है बेटा जी दर्द, बॉडी का मतलब होता है बेटा जी शरीर। तो जिसको भी कॉमन कोल्ड या फिर इन्फ्लुएंजा की बात हुई, पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता, पूरे शरीर में, ठीक है। आँख, नाक, कान, गुर्दा, फेफड़ा, केकड़ा, जो मिलता है सब, समझे, तो पूरे शरीर में, ठीक। अब सुनो, प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे भैया प्रिवेंट करेंगे हम लोग इसको, तो वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, बार बार हाथ धोते रहो रिपीटेडली, ठीक है। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, अपने पर्सनल आइटम्स को शेयर मत करो। जैसे हम लोग भाईचारा निभाते हैं ना, भाईचारा ऑन टॉप, ए भाई टॉवल देना तो ले ले भाई, तेरा ही तो है, निभाते कि नहीं भाईचारा ऑन टॉप, तो वो नहीं करना है, ठीक है। अगला कवरिंग माउथ एंड नोज विथ अ मास्क। माउथ हो गया, नोज हो गया, इसको मास्क से, ऐसे मास्क होता है, मास्क हो गया या रुमाल हो गया, उससे कवर करना है। चलो जी, अगला है बेटा जी चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग बोल देते हैं, यूपी बिहार में बोला जाता है, खास करके माता जी निकल गई हैं, ठीक है। हालांकि ये बस कहने की चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे तरीके गया काम से। हाँ भाई, अब देखो इसके नाम है बेटा जी चिकन पॉक्स। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी में तुम चिकन खाओगे बैठ के, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखो, तो ये बीमारी कॉज कौन करेगा बेटा जी, वायरस। कहाँ होता है बेटा जी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन में दिक्कत आती है। सिम्टम्स क्या होती हैं भाई साहब, हमको कैसे पता चलेगा कि भैया किसी इंसान को चिकन पॉक्स हुआ, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वही होता है हमारा सिम्टम्स। तो पहला तो है माइल्ड फीवर, माने ज़्यादा फीवर भी नहीं होगा और ना ही ज़्यादा कम होगा, मीडियम में रहेगा फीवर, ठीक है। इची स्किन, इची का मतलब होता है बेटा खुजली, ठीक है। तो जिसको भी चिकन पॉक्स होता है ना, उसको खुजली होने लगती है पूरी स्किन में। याद आया, तुम लोगों में से किसी को, बहुत लोगों को हुआ भी होगा ये। रैशेस पड़ जाते हैं भाई साहब, और ब्लिस्टर्स आने लग जाता है, फफोले, दाना दाना टाइप का, ठीक है। अब देखो बेटा जी प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे तुम प्रिवेंट करो बेटू, ठीक है। तो कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, भैया जो भी पेशेंट है उसको भैया कंप्लीट आइसोलेशन दे दो। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि उसका बोरिया बिस्तर सब कुछ अलग करो, ये नहीं कि उसके चीज़ें शेयर करने लग जाओ, उसका खाना शेयर करने लग जाओ, नहीं।
अगर शेयर किए तो बीमारी भी तब शेयर हो जाएगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कंप्लीट आइसोलेशन मतलब हमेशा के लिए उसको कर्फ्यू कर दे, जो होता नहीं है कर्फ्यू, कोरोना में हुआ नहीं था वैसे, तो उसको आइसोलेट कर दो हमेशा के लिए नहीं, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक, ठीक है। उसका बोरिया बिस्तर अलग करो, उसका खाने का बर्तन अलग कर दो, हैं, मतलब किसी भी एंगल से वो किसी हेल्दी पर्सन का कांटेक्ट में ना आए, बस इतना ध्यान देना। अगला बेटा जी कवरिंग द माउथ एंड नोज, नोज और माउथ को कवर करो। उसके बाद क्या है बेटा जी वैक्सीनेशन करो। वैक्सीनेशन का मतलब जो होता नहीं सुइया कचवाना, सुई कचवा भैया। अगला है बेटा जी मेजल्स, ये भी वायरस के थ्रू होता है, सेम टू सेम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन को ये भी अफेक्ट करता है, मेजल्स भी, ठीक है। अब सुनो इसमें क्या होता है जी, फीवर होता है जी, तो फीवर बता ही दिया तो लिखो दो। सोर थ्रोट, थ्रोट का मतलब होता है बेटा जी गला, सोर का मतलब होता है गले में दर्द होगा या फिर गले में खराश, ठीक है, खराश भी आ गया तो भी मतलब यही है। रेडिश रैशेस ऑन द नेक, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन, लाल लाल रैशेस आने लग जाती हैं, ठीक है। कहाँ पे, नेक, नेक मतलब ये नेक, ईयर्स और जितने भी पार्ट है हमारे स्किन के, मतलब ये सब वाला, ठीक है, पेट पे, पीठ पे, ठीक है, पीठ पे भी स्किन तो है ही है, तो वहाँ सब भी रैशेस आने लग जाते हैं। कैसे प्रिवेंट करोगे बेटा जी, ये जितना चिकन पॉक्स था सेम टू सेम मिजल्स का भी है, लेकिन मिजल्स में एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है, वह है मेंटेनिंग गुड हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करो। हालांकि गुड हाइजीन तो उसमें भी आना चाहिए था फिर, ठीक है। तो मतलब तुमने अगर चिकन पॉक्स का प्रिवेंटिव मेजर याद कर लिया तो तुमको मेजल्स का भी याद होगा। अब अगर तुमने इन दोनों का याद कर लिया तो ट्यूबरक्लोसिस का भी याद हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तुमको बस एक्स्ट्रा कुछ याद करना तो कॉमन कोल्ड वाला ये और चिकन पॉक्स, बस, और कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, मजा करो। आ जाओ लास्ट है बेटा जो ट्यूबरक्लोसिस, इसका शॉर्ट फॉर्म है टीबी। क्या है, टीबी। किससे होता है बेटा जी, बैक्टीरिया से होता है। और ये क्या अफेक्ट करता है, हमारा लंग्स का अफेक्ट करता है। ध्यान देना, ये हमारे नोज को अफेक्ट नहीं करता, हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़े को अफेक्ट करता है, ठीक है। हमारे नोज से मतलब नहीं इसको, ठीक है। अब अगला क्या है बेटा जी, सिम्टम क्या है, कफ आने लग जाएगा, फीवर होगा, फटीग होगा, फटीग का मतलब होता है थकान, ठीक है, इंसान बहुत जल्दी थकने लग जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है बेटा जी भूख की कमी, क्या इंसान को भूख ही नहीं लगेगी, क्या भूख ही इंसान को भूख ही नहीं लगेगी। नाइट स्वेट, रात को बहुत ही ज़्यादा पसीना आएगा, स्वेट आ गया ना, स्वेट का मतलब ही होता है पसीना, यहाँ लिख दूँ क्या, स्वेट आ गया तो स्वेट का मतलब होता है बेटा जी क्या, पसीना, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मेजर में क्या रखोगे, सेम से मुताल्लिक क्या, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, कवरिंग द माउथ एंड नोज, प्लस वैक्सीनेशन, मेंटेन गुड हाइजीन। इसके साथ एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लो बेटा जी, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ टीबी पेशेंट, मतलब किसी भी टीबी पेशेंट से तुम्हें क्या क्या रहता है, क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं करना है जाके, ठीक है। कोई भी टीबी पेशेंट हो तो उससे ज़्यादा ये सब मत किया करो, ठीक है। तो ये चीज़ बेटा जी समझ में आई। तो ये पांचों जो डिजीजेज है, मतलब कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी के सभी एयर के थ्रू फैल जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो सवाल कैसे आएगा बेटा जी, मैं तुमको बता दूं। देखो सवाल ये आएगा, किसी 2 या 3 डिजीज पूछेंगे, कहेंगे 2 या 3 डिजीज के नाम बताओ जो कि एयर के थ्रू फैलते हो, तो तुम यही बस बता देना बस। देखो पूछेंगे तो ये डिजीज पूछ लेंगे, ठीक है, कॉजल एजेंट पूछेंगे और साइट ऑफ इन्फेक्शन, बस यही 3 में से पूछना होगा तो पूछेंगे, हाई से उतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो जनरली यही 3 तो याद किए रहना, डिजीज, कॉजल एजेंट एंड साइट ऑफ इन्फेक्शन। और इसमें भी साइट ऑफ इन्फेक्शन भी उतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। 8th में हो ना, कौन सा अभी ने डॉक्टर की तैयारी थोड़े कर रहे हो, ठीक है। तो डिजीज और कॉजल एजेंट जनरली यही 2 ज़्यादा पूछे, सबसे ज़्यादा यही दोनों पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा यही दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा वैसे ये भी जाता है लेकिन ये उतना पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। तो देखो क्या होता है, मतलब पहले समझा दे रहा हूँ। कंटामिनेटेड का मतलब होता है बाबू गंदा, क्या, गंदा। वाटर मतलब पानी, फूड मतलब खाना, जानते हो, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे डिजीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि तब फैलते हैं जब हम लोग कोई गंदा खाना मतलब खराब खाना, ठीक है, ठीक है, या फिर कोई दूषित पानी वानी जब हम लोग पी लेते हैं तब उससे फैलते हैं, ठीक है। तो उनमें से अभी मैंने 2 ही लिखा है, अभी और आएंगे, ठीक है। तो आओ सबसे पहले है बेटा जी हेपेटाइटिस ए। क्या है बेटा जी, हेपेटाइटिस ए। तो ये भैया इसका कॉजल एजेंट क्या है, ये वायरस के नाते होता है। और ये वायरस कहाँ आकर जो है बॉडी की माँ बहनी करता है, तो वह है लीवर में,
ठीक है। तो जाहिर सी बात है खाने का, खाना पानी इन सब का जो रिलेशन हो किससे होता है, लीवर से होता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो लीवर हो गया। अब इसके सिम्टम्स भी कुछ दिखते हैं। सिम्टम्स क्या दिखेंगे, लक्षण क्या दिखेंगे भाई साहब, जैसे तुम लोगों के लक्षण पढ़ाई के नहीं दिखते हैं ना, लेकिन इसके दिखेंगे। तो पहला है बेटा जी फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान, समझे। फीवर, मैंने कहा था ना कोई भी डिजीज आ जाए, ठीक है, कोई भी डिजीज आ जाए फीवर तो आना ही आना है। लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है बेटा जी भूख, और लॉस मतलब कमी, मतलब भूख की कमी, ठीक है। और क्या है, नौजिया। अच्छा, नौजिया क्या होता है ये समझ लो। कभी कभार, ठीक है, तुम लोग को ऐसा फील होता है कि उल्टी आने वाला होता है, ठीक है, तुमको ऐसा फील होता है कि उल्टी आ रहा है लेकिन आता नहीं है, ठीक है। तो उस फीलिंग को, उस कंडीशन को बेटा जी हम लोग कह देते हैं नौजिया, ठीक है। अब देखो जहाँ नौजिया आएगा वहाँ वॉमिटिंग भी आएगी, क्यों। अब देखो तुमको फील तो हुआ, क्या पता आ जाए, कभी कभार आता भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो नौजिया आया तो वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, ठीक है, तो उल्टी भी आएगी। अगला है बेटा जी जॉन्डिस। जॉनी भैया नहीं, जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है बेटा जी पीलिया, ठीक है, खून उनकी कमी हो जाती है इसमें। पेन इन अपर राइट एब्डोमेन। अपर राइट एब्डोमेन, देखो अपर राइट एब्डोमेन में कुछ कुछ ऑर्गन्स आ जाते हैं हमारे, जैसे कि लीवर। क्यों क्यों, क्या आती तो आती है, ठीक है। लीवर आ जाता है हमारा, राइट वाला किडनी आ जाता है, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पे बेटा जी, किडनी से ही यूरिन बनता है, ये भी जानते हो, यूरिन में पानी होता है, तो पानी वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और लीवर का कनेक्शन फूड से है, तो यहाँ फूड वाला हो जाएगा। अपर राइट एब्डोमेन हमारे शरीर में कहाँ पर होगा, रुक जाओ मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ तुमको। ये भाई साहब दिख रहा हूँ मैं, क्या दिख रहा हूँ मैं, देखो चलो। तो अपर राइट एब्डोमेन, देखो अपर राइट एब्डोमेन, एब्डोमेन बेटा इसको कहते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं लालू, एब्डोमेन, ठीक है। और राइट मतलब देखो ये मेरा लेफ्ट है और ये राइट है, और देखो ये राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को हम लोग कह देते हैं बेटा, इस वाले पोर्शन को अपर राइट एब्डोमेन। लोअर राइट क्या, लोअर एब्डोमेन क्या है, लोअर मतलब देखो जैसे ये देखो ये कमर है, देखो ये कमर है मेरी, ठीक है। चलो कमर है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है बेटा जी ये लोअर वाला पोर्शन है, और इसके ऊपर वाला ये जो इतना पोर्शन है बाबू ये अपर है। तो अपर राइट मतलब ये लेफ्ट है, तो ये मतलब ये राइट, ठीक है। तो अपर राइट एब्डोमेन मतलब ये इस वाले पोर्शन की बात यहाँ पर हो रही है। अब इसी पोर्शन में मेरा क्या होगा बेटा जी, राइट किडनी होगा, लीवर होगा। बात समझ में आया लालू, बताओ क्या तुमको ये चीज़ समझ में आई, हाँ, कि अपर राइट एब्डोमेन, कि अपर राइट एब्डोमेन क्या होता है, ठीक है। लोअर पे मत जाना। चलो अब आ जाओ, कैसे भैया बचोगे हेपेटाइटिस ए से, ठीक है। तो पहला तो ड्रिंक बॉइल वाटर, समझे। देखो भैया क्यों रहा था, वाटर ही गंदा पिए, हालांकि गंदी तो सोच भी होती है, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे तो पानी गंदा है, ठीक है। तो अगर गंदा पानी है तो उसको बॉइल करो। तो अगर जब बॉइल करोगे, तो बॉइल जब बॉइल कर लोगे तो वायरस समझ पर यहाँ पे मर जाएगा, बातें खत्म भैया। उसके बाद चाप के पियो जितना पी पाओ, ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन, सुई कुचवाना पड़ेगा, जाने रहना। कॉलरा बेटा जी, कॉलरा किसके नाते होता है, बैक्टीरिया, ठीक है। और ये कहाँ पे भाई साहब कॉज करते हैं, या इंटेस्टाइन की ही माँ बहन कर देते हैं। अब सुनो इसके क्या लक्षण है भाई साहब, डायरिया आता है। डायरिया का मतलब ये होता है लालू, जो सुबह तुम लोग जाते हो ना 2 नंबर करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ से सॉलिड चीज़ निकलता है। अगर वहीं सॉलिड चीज़ की जगह पे वाटरी लाइक कुछ निकले तो समझ जाओ डायरिया हो गया है, ठीक है। डिहाइड्रेशन, अच्छा जाहिर सी बात है बेटा जी, अगर डायरिया हुआ है तो आधे ज़्यादा पानी तो तुम्हारा 2 नंबर के रास्ते निकल गया, तो कहीं ना कहीं बेटा लॉस ऑफ वाटर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बेटा जी पानी तो 2 नंबर के रास्ते निकल गया हो, और 1 नंबर से रास्ता तो भैया निकल ही रहा हो, तो अपना ये, ठीक है। तो ओवरऑल तो पानी ही निकल रहा है, तो अगर पानी ही निकल रहा है तो जाहिर सी बात है पानी की कमी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो लॉस ऑफ वाटर का ही दूसरा नाम क्या लालू, डिहाइड्रेशन। ये साइंस की भाषा में हम लोग लॉस ऑफ वाटर को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रेट शब्द आ जाए किसका मतलब ही क्या होता है बात बिट्टू, पानी, डी मतलब निकल गया, ठीक है। प्रिवेंटिंग मेजर्स भैया कैसे प्रिवेंट करोगे, तो सबसे पहले भैया मेंटेन्स पर्सनल हाइजीन, ठीक है। पर्सनल हाइजीन जो है मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद सैनिटरी हैबिट्स, ये सब तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। कंजप्शन ऑफ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, मतलब अच्छे से, मतलब ऐसा फूड खाओ जो अच्छे से कुक हो, ठीक है। और क्या है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर वही पानी पियो जो अच्छे से बॉयल हो। उसके बाद
सुई को चबाओ, ठीक है। तो ये इतना है, ठीक है। चलो अब ये नोट कर लो। अब अगले डिजीज पे चलते हैं। तो अगला डिजीज है टाइफाइड, ठीक है। तो देखो ये जो डिजीज है हम लोग चापे रहा बढ़िया से, ठीक है। अब देख लो इसमें होता क्या है। टाइफाइड, तो भैया टाइफाइड को फैला कौन रहा भैया, कौन इसका कोजल एजेंट है, तो वह है बेटा जी बैक्टीरिया। कहाँ पे भाई सभी अपने तादाद बढ़ा रहे हैं, इंटेस्टाइन की माँ बहनें कर रहे हैं, किसकी, इंटेस्टाइन की। इसके लक्षण क्या है ये देख लो। लक्षण है बेटा जी ये हेड, ठीक है। तो HEAD हेड, हेड माने क्या होता है, हेड माने बोलो बच्चों सिर। एक का मतलब बेटा जैसे अभी मैंने बताया वो क्या है बेटा जी, दर्द। अगर सिर में दर्द है तो उसी को हेडेक बोल दिया जाता है, ठीक है। चलो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इसका मतलब होता है बेटा जी पेट में दर्द, पेट में दर्द, समझो भैया। फीवर, फीवर माने बुखार, क्या बेटा जी, बुखार, ठीक है। और डायरिया तो मैंने भी जस्ट तुमको बता ही दिया, ठीक है। अच्छा बुखार भी ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लो तुम बुखार हुआ है तुमको और तुमको ये तुमको ये चीज़ पता ही नहीं है कि तुमको टाइफाइड है। मान के चलो तुमको ये चीज़ पता ही नहीं है, ठीक है। तुम बुखार है तुमको, तुमने दवाई खाई, तुम सही हो गए, फिर 2-3 घंटा तक सही रहोगे, फिर जो है तुम्हारा बुखार चढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक ठीक। फिर उसको सही करने के लिए दोबारा दवाई खाओगे, फिर सही होगा, फिर 2-3 घंटा सही रहोगे, फिर बुखार चापना शुरू हो जाएगा। तो ये है, ठीक है। मतलब बुखार भी बुखार चढ़ता रहता है, इसमें ये मतलब इसकी क्वालिटी होती है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर बेटा सेम एज कॉलरा, जो कॉलरा में करोगे वही सेम टू सेम इसमें भी कर लेना, ठीक है। अगला है बेटा जी एस्केरियासिस, क्या है बेटा जी, एस्केरियासिस राउंड वॉर्म, ठीक है। इसके नाम में वॉर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका कॉजल एजेंट क्या हो जाएगा बेटा जी, वॉर्म्स। कहाँ पे कॉज करते हैं, इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब देखो इसका सिम्टम्स क्या होता है, वॉर्म्स इन स्टूल। स्टूल का मतलब क्या, वो नहीं जिसमें हम लोग बैठ उठते हैं या कोई आ जाता है तो भैया भैया स्टूल ला रहे, स्टूल ला, उसके बाद जो है पानी वानी चाय उसी पर रखते हैं, वो वाला स्टूल नहीं। ये वो वाला स्टूल है जो कि तुम लोग सुबह सुबह आराम से माल मसाला जो निकालते हो ना, वो वाला स्टूल है वहाँ पे, ठीक है। सुबह सुबह जो माल मसाला निकलता है वही स्टूल है, इसको कहते हैं। तो उस माल मसाले में अगर तुमको वॉर्म्स दिख गए, कीड़े छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, तो समझ जाना चपा गए हो तुम एस्केरियासिस से। लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, ठीक है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख की कमी, ठीक है, खाना ही नहीं खाना, भूख ही नहीं लगेगी तुमको। पुअर ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ ही नहीं होगी। डायरिया बता ही दिया, ठीक है। वो 2 नंबर वाले में वो 2 नंबर जो है तुम्हारा वाटरी लाइक निकल जाता है, ठीक है, तब सॉलिड नहीं निकलता। वेट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है जब भूख ही नहीं लग रही तो खाना ही नहीं खाओगे, खाना ही नहीं खाओगे तो जाहिर सी बात है वेट कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा जी एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है बेटा जी, लॉस, लैक ऑफ ब्लड, ठीक है बेटा जी, खून की कमी। ये देखो जो बायोलॉजी वाले हो ना वो लैक ऑफ ब्लड भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों को क्या होती है ना, बायोलॉजी वालों को चिड़ मची रहती है बच्चों को परेशान करने पे, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए भी एनीमिया शब्द ढूंढ लिए हैं, हम लोग नहीं, मतलब बायोलॉजी वालों ने। तो प्रिवेंटिव मेजर्स सेम एज कॉलरा था, टाइफाइड का भी सेम एज कॉलरा था, और एस्केरियासिस का भी सेम एज कॉलरा है, वही लगा दो, ठीक है, समझे। चलो इतना नोट कर लो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय द इंसेक्ट, ठीक है भाई। अब देखो तो इंसेक्ट के द्वारा भैया कौन कौन सा डिजीज होता है वो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो पहला डिजीज है भाई साहब मलेरिया, क्या, मलेरिया। इसका कॉजल एजेंट क्या है भाई साहब, प्रोटोजोआ, ये याद कर रहे ना, इंपॉर्टेंट है मलेरिया, ठीक है। साइट ऑफ इन्फेक्शन, स्किन को इन्फेक्ट करता है, ब्लड को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ओहो पीरियोडिक चाहिए, सीधा पीरियोडिक लिखना। हाँ अब देखो इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है भाई साहब इसके। लक्षण ये बेटा हाई फीवर, बहुत ही तगड़े लेवल पर फीवर आएगा। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ही ज़्यादा पसीना आएगा। और क्या आएगा, पीरियोडिक चिल्स, क्या बेटा जी, पीरियोडिक चिल्स, ठीक है, चिल मारो, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब समय समय पर, ठीक है। चिल्स का मतलब होता है ठंडी लगना, तो समय समय पर ठंडी लगने लग जाती है इसमें, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर कैसे प्रिवेंट करोगे, यूज़ ऑफ मॉस्क्यूटो नेट, मच्छरदानी का यूज़ करो, ठीक है। और मॉस्क्यूटो रेपेलेंट्स का यूज़ कर लो। और क्या है, वियरिंग, पहनो, क्या पहनो, लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ, लॉन्ग स्लीव कपड़े पहनो भैया। कंट्रोल ऑफ मॉस्क्यूटो ब्रीड ना कर पाए आपके घर के अंदर या फिर आपके घर के सराउंडिंग या कहीं भी, मतलब कहीं भी, मतलब आपके घर के बगल में ही, ठीक है, या आपके घर के आसपास, ठीक है। तो मॉस्क्यूटो ब्रीड ना कर पाए, इसका भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। डेंगू फीवर का दूसरा नाम बेटा जी ब्रेक बोन फीवर भी है। कॉजल एजेंट क्या बेटा जी इसका, वायरस,
कहाँ कहाँ इन्फेक्ट करता है, स्किन और ब्लड पे। अच्छा, अब मैंने ये बोला था ना ब्रेक बोन फीवर क्यों कहा जाता है, ब्रेक बोन फीवर, देखो वो इसलिए कहा जाता है बेटा जी कि जब ये डेंगू फीवर होगा, जब ये डेंगू फीवर होगा तो तुम्हारे मसल्स और जो ज्वाइंट हैं बेटा उनमें दर्द होने लग जाता है, समझो। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते थे बेटा जी, ब्रेक बोन फीवर। और फीवर तो होगा ही, जाहिर सी बात है, नाम में ही फीवर था तो भाई बात ही खत्म। हेडेक, जस्ट अभी बताया हूँ, सिर में दर्द, ठीक है। और नोजिया मतलब उल्टी आने जैसी फीलिंग, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेथड सेम टू सेम एक रिमाइक उतार लो, वही वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आ गया, नोट कर लो, फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो अब शुरू करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो देखो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है बेटा जी NCD, ठीक है। सिंपल सा अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा बेटा जी, NCD, ठीक है। और कम्युनिकेबल को CD, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका क्या बेटा जी, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मैंने बताया था मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या होना बेटा जी, ट्रांसफर होना। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये इसमें स्प्रेड ही नहीं होता, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी। ये जो डिजीजेस है बेटा ये स्प्रेड नहीं होती हेल्दी टू इन्फेक्टेड टू हेल्दी, ठीक है, ये स्प्रेड नहीं होती। इसको दूसरा नाम बेटा जी है डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब ये कब होती है, जब हमारे शरीर के अंदर कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तब ये हमारे अंदर होती है, ठीक है। या फिर कोई सेल हमारा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लग जाए, जैसे कि कैंसर में होता है, तब ये सब हो जाती हैं, ठीक है। ओल्ड एज में जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं करके भैया हमारा, ठीक है। तो ओल्ड एज में क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या डीजनरेट होने लग जाते हैं, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ये ना ट्रांसफर नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा डिजीज है, ठीक है। और अच्छा डिजीज मतलब इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छा ही है, लेकिन रियलिटी में तो कम्युनिकेबल डिजीज से भी ज़्यादा खतरनाक है। चलो हाँ, अब कुछ पूछोगे कैसे, कैंसर कौन बनवे नहीं कि दवाइया अब का करबो। चलो, तो डिजीजेस सच एज कैंसर, देखो भाई डेंजर ये भी है, मैं ये नहीं कहता कि बड़ा अच्छा है, लेकिन इन्फेक्शन ये नहीं कॉज करता, ठीक है। मतलब इसमें गलती अगर तुम्हारी है तो तुम ही चपाई वो, ठीक है, थोड़ी बहुत गलती पे नहीं होता उसमें। उसके बाद है बेटा जी डायबिटीज, चाप के भैया चीनी खा रहे हैं, रसगुल्ला पेल रहे हैं भैया, एकदम चॉकलेट चाप के, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अस्थमा ये बेटा एक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, ठीक है। अब देखो ये डिजीजेज हैं जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, इनको हम लोग कहते हैं बेटा जी क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक डिजीज़ का क्या मतलब है भैया, देखो क्रोनिक डिजीज़ का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो लंबे समय तक रहें, क्या बेटा जी, इट इज़ फॉर लॉन्ग टाइम, इट इज़ फॉर द लॉन्ग टाइम, कम से कम 3 महीना तो रहे भैया, हैं 3 महीना तो कम से कम रहे हैं। और वैसे भी डायबिटीज़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, तो बहुत लंबे समय तक काम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्रोनिक बोल दे रहा हूँ, ठीक है, लंबे समय तक है। और लोगों की फाड़ता भी यही है, क्या हॉस्पिटल की बिल, और क्या तुम भी हो यार, वो भी फाड़ता जो, तो सोचो जैसी बात है, हॉस्पिटल की बिल देते देते फटी जाएगी, क्या ये। चलो भैया डिजीज़ में आ जाओ लालू। डिजीज़ में पहला तो है क्वासरकोर। ये देखो ये किसकी डिफिशियंसी के नाते होता है, वो प्रोटीन की वजह से होता है। और ये ना छोटे छोटे बच्चों के अंदर होता है। जैसे मान लो बच्चे को अच्छा खासा प्रोटीन नहीं मिला, ठीक है, तो उनका स्टंटेड ग्रोथ होगा, मतलब बहुत पिद्दी भर के रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फैटी, पिद्दी भी रहेंगे, उसके बाद ऐसे मोटा, इतने मोटे हो जाएंगे जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, जैसे मान लो कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, जितनी मोटी हो जाती है ऐसे करके फूल नहीं जाता ऐसे फूल, ठीक है। तो वैसे वो छोटे भी रहेंगे ऐसे नाटू करके, और ऐसे फूला भी रहेगा। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट रियलिटी यही है, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ कि बट ठीक है, इसको मतलब मजाक में मत लेना। चलो मैरास्मस बेटा जी क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो गई भाई साहब। अगर प्रोटीन की कमी है तो जाहिर सी बात है उसकी स्टैंडर्ड ग्रोथ है, उसके तो भैया गया ही गया। कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो गई लाडले, तो बेटा स्टंटेड ग्रोथ तो होगी ही होगी, साथ में वो लौंडा बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, मतलब हड्डी आर पार दिख जाएगी, लेकिन आर पार नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब हड्डी दिख जाएगी। भैया तुम गिन सकते हो कि प्रॉपर उस इंसान के, उस बच्चे के अंदर हड्डी कितनी है, 1 2 3 4 प्रॉपर गिन लोगे आराम से, ठीक है। तो इतना पतला वो हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस ये किसकी कमी से होता है बेटा जी, विटामिन ए, बचपन से पढ़ते यार, इसको क्या ही बताऊं। अब देखो नाइट मतलब रात में या फिर डिम लाइट, रात में या फिर डिम लाइट, जैसे रात में तो डिम लाइट होगी, ठीक है। ब्लाइंड मतलब तो अंधे हो जाओगे, मतलब तुमको नहीं दिखेगा, और क्या। तो इसका सिम्टम क्या बेटा, अनेबल टू सी इन डिम लाइट,
रात में तुम देख ही नहीं पाओगे, चपा जाओगे बढ़िया से, ठीक है, रात में चाप दिए जाओगे बढ़िया से आराम से। चलो बेरी बेरी, ये किसके नाते, बी फॉर बेरी, बी फॉर B1, ठीक है, ऐसे याद करो। इसमें क्या होता है बेटा जी, मसल वीक हो जाती है और इंसान पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। अगला है बेटा जी स्कर्वी। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, मतलब दांतों के बीच से खून निकलने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद वुंड्स डोंट हील इजली, मतलब अगर मान लो तुम्हें चोट लग गई, मान के चलो जाओ तुम गए हो खेलने कूदने या फिर लड़ाई झगड़ा करके आ जाते हो, ठीक है, वो तो है ही है, तुम लोग करते हो, गर्म खून है, ठीक है। तो चोट लग गई तो बेटा जो चोट है वो जल्दी भरेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो जल्दी, वो चोट जो है, वो वुंड का मतलब क्या होता है बेटा जी, चोट, ठीक है। हाँ, तो वो जो चोट है बेटा जी जल्दी हील ही नहीं होगा, जल्दी भरेगा ही नहीं, ठीक है। मान रहा हूँ चोट उसने भी दे दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है बेटा जी, हाँ, इसका जो डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट है बेटा जी, वो है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। इसमें क्या होता है बेटा जी, लेग्स जो हो जाते हैं बेटा बेंट हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। रुक जाओ, मैं अभी लेग्स बेंट करके दिखाता हूँ, हो पाऊंगा क्या मैं, तेरा, रुक जा, हो ही नहीं पाएगा। तो मैं ऐसा करके बता दे रहा हूँ, देखो जैसे मान लो कोई लड़का है तो उससे लेग्स कुछ इस टाइप के हो जाते हैं, ऐसा करके, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ लेग्स उसके इस टाइप के हो जाते हैं, और ठीक है, तो बेंट लेग्स इसको ही कहते हैं बेटा जी। और भी कुछ डिजीजें हैं जैसे कि ग्वाइटर, ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये जो नेक है बेटा इसे फूल जाता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा जी एनीमिया, ब्लड की कमी, ये भी क्या है बेटा, NCD मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है जी, हाँ जी। चलो अब अगला चलते हैं। चलो यार, हम लोगों ने अब ये जान लिया कि कौन सा डिजीज किस डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है। अब हम लोग वो जानते हैं कि कौन सा डिजीज किसी न्यूट्रिएंट के एक्सेस अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में लेने से होता है, ठीक है। तो सवाल है लालू, व्हाट विल हैपन इफ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। कोई न्यूट्रिएंट मान लो अगर तुमने अपनी औकात से ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा, तो उसमें से भी कुछ डिजीज़ हो सकती है। कैसा, तो पहला तो बेटा जी है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है बेटा मोटापा। क्या लालू, मोटापा। मोटापा कब आ गया, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का सेवन करो चाप के, ठीक है, तो आएगा मोटापा। और क्या बेटा जी, डायबिटीज़। क्या डायबिटीज़, डायबिटीज़ कब आएगा, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर क्या एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ठीक है, तो डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो ये कुछ डिजीज़ेज हैं जो कि हो सकता है बेटा जब तुम किसी भी न्यूट्रिएंट को, किसी मतलब क्या, ओबेसिटी में कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर फैट हो गया, ठीक है, डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ओबेसिटी कब होगा बेटा जी, जब कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट ज़्यादा अमाउंट में ले लोगे, ठीक है। डायबिटीज़ कब होगा, जब तुम कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा अमाउंट में ले लोगे, ठीक है। तो ये सब डिजीज़ जो है हो जाती हैं, ठीक है जी। तो देखो इतने सारे डिजीज़ को पढ़ने के बाद, ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम डिजीज़ से बचेंगे कैसे, उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है भाई। अब सुनो, वैसे तो डिजीज़ से बचने के लिए हमारी बॉडी ने पहले से एक सिस्टम लगा रखा है, ठीक है, उस सिस्टम का नाम है इम्यून सिस्टम। क्या नाम है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो वैसे तो ये इम्यूनिटी होती क्या, पहले ये समझ लो। तो इम्यूनिटी क्या होती है, ये एक तरह का नेचुरल एबिलिटी है बॉडी का ही नेचुरल एबिलिटी है क्या, कि हमारे शरीर के अंदर जो भी पैथोजेंस एंटर कर रहे हैं, पैथोजेंस का क्या मतलब है बेटा जी, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, वर्म्स, तो ये प्रोटोजोन्स, ये सब पैथोजेंस में आ जाते हैं। तो जो भी पैथोजेंस हमारे शरीर में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमारा इम्यून सिस्टम कैसे देखता है, एकदम ऐसे कह सकते हो घुसपैठिए के नज़रिए से देखता है, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजेंस को घुसपैठिए की नज़र से देखता है, ठीक है। तो अब जो हमारा बॉडी देखता है, हमारा इम्यून सिस्टम देखता है कि भाई कोई घुसपैठिया आ चुका है हमारे शरीर के अंदर, तो ये अपनी तरफ से क्या भेजता है, सोल्जर्स को भेजता है। क्या भेजता है, सोल्जर्स, ठीक है। और उसी सोल्जर्स का नाम है बेटा जी एंटीबॉडी। क्या नाम है, एंटीबॉडी, और उसी को ही बनाना है इसमें, ठीक है। अब सुनो, क्या होता है, नेचुरल एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की कि वो उस पैथोजन से फाइट कर सके। क्या कर सके बेटा जी, फाइट कर सके, ठीक है। तो वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, किसी भी बॉडी की नेचुरल एबिलिटी है कि वो जो पैथोजेंस हमारे अंदर एंटर कर रही है उससे
फाइट कर सके, उससे लड़ाई कर सके, उससे जीत कर हमें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है भैया, और ये नेचुरल एबिलिटी, ठीक है, फाइट कर रही है, लेकिन इसमें कर कौन रहा है असल में? असल में करता तो एंटीबॉडी है, तो सोल्जर कौन हुआ? एंटीबॉडी हुआ। ठीक है, अब सुनो, इम्यूनिटी वैसे बेटा दो तरीके से होते हैं। ठीक है, दो तरह के इम्यूनिटीज होती हैं। ठीक है, तो पहला तो है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा है बेटा जी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट का मतलब होता है बेटा जी, ये जो इम्यूनिटी होती है बाबू, ये हमें बाई बर्थ मिलता है। हम लोग पैदा हुए भैया, हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम बर्थ, ये हमारा बचपन से होता है ये। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब ये होता है भाई साहब, हम लोग पैदा हुए, थोड़ा बहुत बड़े बड़े, ठीक है, फिर हम लोगों ने जो है कोई बीमारी हमारे पास आई, ठीक है, अब उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने वैक्सीन एंटीबॉडी बनाई, तो वहाँ ये जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे जो काम करेगा वो होता है बेटा जी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आई? अब अगला चीज़ है बेटा जी वैक्सीन। क्या है बेटा जी? वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है बेटा जी? देखो, जब कोरोना वायरस आया था, ठीक है, कोविड-19 आया था, तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा था भैया कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम के दो वैक्सीन हुए थे। ठीक है, वो कुचवाया जा रहा था सबको, ठीक है, एज बाई एज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तो ये क्या एक तरह का ये मेडिसिन है जो कि हमें कोविड-19 से हमें प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, ठीक है, लेकिन आजकल तो भैया हम ही लोग चपा गए, 52 आ गया कि भैया किसी को मतलब हार्ट की डिजीज़ हो गया, किसी को किडनी की डिजीज़ हो गया। ठीक है, तो वो बात की बात है, बट वैक्सीन का मतलब क्या बेटा जी? ये एक तरह का स्पेशल काइंड का मेडिसिन है। क्या? मेडिसिन का भी एक स्पेशल टाइप है, एक काइंड है। ठीक है, जो कि डेट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, जो कि प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी। ठीक है, किसको? हमें प्रोवाइड करती है, ताकि कोई डिजीज़ हमें ना हो पाए। ठीक है, मान लो जैसे उसमें होता क्या, मैं पहले बता दूं, तब इसकी ये चीज़ आप आराम से तुमको समझ में आ जाएगी। तो पहली चीज़ तो होता क्या है वैक्सीन में, क्या होता है बेटा जी? वीकेंड बट अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे मान लो कोविड-19 आया था, कोविड-19 का जो वायरस था वो था कोरोना वायरस। ठीक है, कौन था? कोरोना। बहुत लोगों को रुवा के गया है। ठीक है, तो कोरोना वायरस जो है बेटा जी वो कोविड-19 का वायरस है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो वैक्सीन हम लोगों के अंदर कुचवाई गई थी, ठीक है, उस वैक्सीन के अंदर वही कोरोना वायरस होगा, और वो भी जिंदा होगा। है सर जी? जिंदा होगा? हाँ, जिंदा वायरस है वो। जो वैक्सीन कुचवाया जाता है उसमें वायरस जो है वो जिंदा होता है, लेकिन वीकेंड होता है। जिंदा तो होता है बट वो कमज़ोर होता है, वो कुछ उखाड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर कमज़ोर है तो उखाड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, कमज़ोर हो तो जाहिर सी बात है वो डिजीज़ को कॉज कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, और हमको यही चाहिए। ठीक है, किसी बुक में यहाँ पे डेड एंड वीकेंड लिखा है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जिंदा होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेटा वीक होता है, और वो इतना वीक होता है कि वो कोई डिजीज़ कह रहे हैं कोविड-19 जैसा कोई भी डिजीज़ कोरोना वायरस वाला वो कॉज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे कोरोना वायरस का एग्जांपल दिया क्योंकि जस्ट अभी वही फील करके निकले हो तुम। ठीक है, ठीक है, तो कोरोना वायरस जिंदा होता है उस वैक्सीन में। ठीक, उस वैक्सीन में कोरोना वायरस जिंदा है लेकिन बट वो वीक है। ठीक, अब उस वैक्सीन को एक हेल्दी पर्सन को दिया गया, जैसे मेरे को कुचवा दिया गया था भैया। ठीक है, उसके बाद जब मेरे को कुचवा दिया गया भाई साहब, ठीक है, तो वो वैक्सीन जो है मेरे ब्लड स्ट्रीम में एंटर मारा। ठीक है, फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर मारने के बाद मेरे अंदर एंटीबॉडी जो है वो बन गई। मेरे अंदर कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बन गई। मेरे अंदर वो सोल्जर बन गया। मेरे अंदर क्या बन गया? वो सोल्जर। क्योंकि अब देखो कोविड-19 से लड़ने वाला सोल्जर तो मेरे अंदर था ही नहीं था। ठीक है, मेरे को तो भाई उससे लड़ने के लिए सोल्जर चाहिए था। तो सोल्जर मैं कैसे लेकर आऊँगा? इसी वैक्सीन से मैं अपने अंदर उस सोल्जर को बना दूंगा। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा इम्यून सिस्टम बना देगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसे कुछ काम करता है वैक्सीन। क्या होता है इसमें? फिर से एक बात सुन लो, इंपॉर्टेंट है। क्या है? उस पैथोजन का, ठीक है, वो जिंदा पैथोजन है, जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रहेगा लेकिन वो वीक रहेगा। उसको हेल्दी पर्सन में कुचवा दिया जाएगा। ठीक है, या फिर ओरली भी, मतलब कोई ड्रॉप पिलाया जाता है ना पोलियो वाले केस में, वो वैसे भी होता है। ठीक है, उसके बाद उस हेल्दी पर्सन का जो बॉडी है, ठीक है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही एक एंटीबॉडी बना लेगा। एक नहीं, मतलब बहुत सारे बनाते हैं। ठीक है, एक सोल्जर बना लेगा। रावण को अगर मारना है तो भगवान राम जैसी ताकत होनी चाहिए ना, बुद्धि होनी चाहिए ना।
तो वही चीज़ है यहाँ पर भी है। अगर हमें इस कोविड-19 को मारना है तो इसके अगेंस्ट मुझे उतना ही पावरफुल, जितना पावरफुल ये है उतना ही पावरफुल मुझे सोल्जर भी तो चाहिए, तभी तो मैं इसको मार पाऊँगा, वरना ये तो मेरा ही गेम बजा देगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है बेटा जी वैक्सीन। ये सवाल बहुत पूछा जाता है बेटा जी कि पहला वैक्सीन कब डिस्कवर हुआ था, मतलब किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और ये किस बीमारी पर किया था इन्होंने? स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी होती है, इस स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी में इन्होंने क्या किया था बेटा जी? पहला वैक्सीन इन्होंने बनाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैक्सीन जो एंटीबॉडी है वो कब बन रही है? जब मेरे को वैक्सीनेट किया गया। ठीक है, अच्छा अब इसे सुई कचवाना, मतलब ये जो वैक्सीन मेरे अंदर घुसा, मतलब ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा जी? वैक्सीनेशन प्रोसेस बोल देते हैं। अब देखो ये मेरा आफ्टर बर्थ हुआ तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हो गया बेटा? मेरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ जाएगा। एग्जाम्पल बेटा जी क्या है इसका? कोई डीपीटी हिब, ठीक है, ये किसके लिए होता है? टिटनस को क्योर करने के लिए होता है, क्योर मतलब प्रिवेंट करने के लिए उससे होता है। डिप्थीरिया के लिए होता है। बीसीजी टीबी के लिए होता है। ठीक है, और है बेटा कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोविड-19 के लिए। ठीक है, नाम में आ गया तो बात ही खत्म हो गई। फिर और कुछ है? चलो और कुछ नहीं है, अब चलो आगे चलते हैं। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो देखो भैया ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस में हम लोग बात करेंगे बेटा जी एंटीबायोटिक्स के बारे में। देखो एंटी का मतलब होता है बेटा जी उल्टा, ठीक है, या अपोजिट ऐसा कह सकते हो। बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ किसके लाइफ के बारे में बात करेंगे बेटा? बैक्टीरिया के लाइफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्या होता है? एक तरह का मेडिसिन होता है, एक तरह का क्या होता है बेटा जी? मेडिसिन होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है भैया, तो अगर बैक्टीरिया को मार देगा तो जाहिर सी बात है उस बैक्टीरिया से होने वाले जो डिजीज़ हैं वो भी ख़त्म। ठीक है, उसका भी काम ख़त्म है। अब कहोगे सर जी वायरस और प्रोटोजोन्स उसका उनका नहीं है। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में बस एंटीबायोटिक की बात हुई है, वायरस और प्रोटोजोन इन सब की बातचीत नहीं हुई है। अब सुनो, पहला एंटीबायोटिक क्या था बेटा? पेनिसिलिन था। और किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमी ने खोजा था। ये याद कर लेना। ठीक है, वही चीज़ लिखा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बेटा जी हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड्स इन कम्युनिटी। देखो अब सवाल ये आता है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या? क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या? देखो एंटीबायोटिक्स क्यों बनाई गई थी? ताकि ये जो एंटीबायोटिक्स होती है वो ऐसी मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, मार देती है। अब सुनो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया के पास इतनी पावर आ जाए या कुछ भी वो अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजेस कर ले जिससे वो उस एंटीबायोटिक से मरे ही नहीं, जिंदा रहे। हमने एंटीबायोटिक तो खा लिया लेकिन फिर भी भाई साहब बैक्टीरिया वाला डिजीज़ नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर जो बैक्टीरिया घुसा है उसने अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस कर लिया है, एकदम कह सकते हो जनरेट कर लिया। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक से मरेगा ही नहीं, भले तुम खा लो, चाप की जितना मरे उतना खा लो, मरेगा नहीं करिए। ठीक है, तो ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड होता कैसे ये जान लो। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अपने अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लाया कैसे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी उसके अंदर तभी आएगी जब मान के चलो मान लो कभी बैक्टीरिया वाला डिजीज़ हुआ होगा लेकिन हम उसका इनकम्प्लीट डोज लिए होंगे। किसका? एंटीबायोटिक जो हम लोग खा रहे हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगर हम लोग उस एंटीबायोटिक का इनकम्प्लीट डोज ले रहे हैं तो भी बैक्टीरिया जो है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, वो क्या कर लेगा बेटा जी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी है वो जनरेट कर लेगा अपना। या फिर हम लोग उस एंटीबायोटिक को तब खा रहे हैं जब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मान लो तुमने बुखार के लिए खाया, बुखार तुम्हारा सही हो चुका, अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी तुम चापे जा रहे हो, खाए जा रहे हो। ठीक है, तो ये जब रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी जब तुम खा रहे हो तब भी बैक्टीरिया अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी को जनरेट कर लेता है। आप समझो, अब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो स्प्रेड कैसे होगी? एक देखो एक थ्रू एनिमल्स होता है और एक थ्रू ह्यूमंस होता है। ठीक है भैया, तो देखो एनिमल्स का पहले समझ लो। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी वो बैक्टीरिया ने जनरेट कर लिया है अपने अंदर। अब वो कैसे फैलेगा ये देखो। तो वो देखो ये एनिमल्स में
कैसे फैलेगा। अब देखिए जो एनिमल्स हैं बेटा जी, ये क्या करेंगे, किसी खेतों में क्या करती हैं, गोबर करती हैं, पेशाब करती हैं, जनरली गोबर ही करेंगी, ठीक है। तो उस गोबर में जाहिर सी बात है, उस देखो ये जो बैक्टीरिया मान लो इसके अंदर था, तुमने इस एनिमल को एंटीबायोटिक्स दिया था, मान लो इसको कुछ बुखार हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट डोज हुआ इसके अंदर, या फिर उसके बुखार ख़त्म हो गया, उसके बाद भी तुम उसको उस एनिमल को दिए जा रहे हो फिर भी। तो अब इस एनिमल के अंदर जो बैक्टीरिया है वो अपने लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी जनरेट कर लेगा। अब ये एनिमल मान लो किसी खेत में जाकर गोबर कर दिया, ठीक है, तब उस खेत में क्या उगेगा, क्रॉप ही तो उगेगा, फसल। अब वही सेम जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था जो गोबर के फॉर्म में नीचे गया, सॉइल में मिला, अब सॉइल से क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। अब इस क्रॉप जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम लोग खाते हैं, तो ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है तुम खाओगे तो भाई पूरे खानदान को खिलाओगे, कम्युनिटी को खिला सकते हो, पूरे फैमिली को खिलाते हो फिर, ठीक है। तो ये भी चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ऐसा समझ सकते हो भाई, देखो फसल उगी, फसल उगा, उसके बाद जो किसान होता है ना बेटा, वो अपने फसल को ना बेच देता। अब वही फसल का जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, वो डिफरेंट फैमिली के पास जाता है। तो डिफरेंट फैमिली के पास गया तो डिफरेंट फैमिली के जो लोग हैं वो भी बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो यही होता है बेटा जी एनिमल्स के थ्रू। ह्यूमन्स के थ्रू क्या है, जैसे मान लो तुमको बुखार हुआ, ठीक है, और तुमने इनकम्प्लीट डोज दिया, या फिर मान लो बुखार ख़त्म हो गया उसके बाद भी चाँपे हो, ठीक है, तो तब जो है तुम्हारे अंदर वो जो बैक्टीरिया था, ठीक है, वो अपने अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी को जनरेट कर लेगा। अब मान लो तुमने और एंटीबायोटिक अब खाया, उसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी अपने अंदर जनरेट कर लिया, अब तुमने फिर खाया एंटीबायोटिक, लेकिन अब एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा, जाहिर सी बात है वो नहीं करने वाला, ठीक है। अब अगर वो नहीं किया तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे कि वो अब डिजीज़ को कॉज करेगा। अब डिजीज़ कॉज करेगा तो जाहिर सी बात है इससे आपको सीरियस इलनेस होगी, बीमारी और बढ़ेगा, फिर आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। अब वहाँ से स्प्रेड होगा, फिर मान लो तुम वहाँ से स्प्रेड हुआ या फिर टाइटली स्प्रेड हुआ या फिर इनटाइटली स्प्रेड हुआ, ठीक है। अब मान लो तुम घर पे आ गए, पेशेंट को होम घर पे अब आ गए, तो भाई घर के आदमी को भी दे दोगे, लो भैया बातें ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पूरा जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो स्प्रेड होता है हमारी कम्युनिटी पे। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ें। चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस कैसे बना। तो भैया आओ स्टार्ट करते हैं कहानी इसका, ठीक है। तो देखो मान लो बुखार तुमको हुआ था, बैक्टीरिया, बुखार क्यों आया, बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर आ गया था, ठीक है। अब मान लो तुमने एंटीबायोटिक खाया, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सही हो गया, लेकिन फिर उसके बाद तुमने इनकम्प्लीट डोज लिया, पूरी तरीके से नहीं लिया, पूरा कंप्लीट डोज नहीं लिया, जिसके नाते कुछ बैक्टीरिया मान के चलो तुम्हारे शरीर के अंदर बच गए। मान लो तुम्हारे शरीर के अंदर वो क्या हो गए बेटा, बच गए। अब उनमें से मैंने ऐसे फिगर बना लिया बस तुमको समझाने के लिए, ठीक है। अब मान लो ये 4 बैक्टीरिया बच गए, मान लो ये 4 बैक्टीरिया तुम्हारे जो है लालू बच गए, जिसमें से मान लो कोई ये एक बैक्टीरिया जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी को मान लो डेवलप कर लिया, ये वाला बैक्टीरिया मान लो डेवलप कर लिया, ठीक है। तो हालांकि यहाँ मैंने बोला है सिर्फ एक ही, हालांकि एक नहीं, गिन के एक ही नहीं डेवलप करते हैं, और भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने यहाँ मान लो इसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डेवलप कर लिया, ये इतना काम हो गया। तो ये पहला स्टेप, इसमें फ्यू बैक्टीरिया, कुछ जो बैक्टीरिया बेटा डेवलप कर लेंगे रेजिस्टेंस को, ठीक है, किसके अगेंस्ट, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। अच्छा सुनो, जब तुम एंटीबायोटिक को खाते हो तो एंटीबायोटिक का क्या काम है बेटा जी, किल्स बैक्टीरिया, क्या लालू, किल्स बैक्टीरिया। अब ये जो एंटीबायोटिक होता है ना, ये नहीं देखता कि वो बैक्टीरिया कैसा है, मतलब वो बैक्टीरिया गुड है या फिर बैड है, वो गुड को भी मारने लग जाता है, बैड को भी मारने लग जाता है, दोनों। गुड क्यों मारेगा भैया, गुड कौन से बैक्टीरिया होते हैं लालू, गुड वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें डिजीज़ से बचाते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एंटीबायोटिक को खाते हैं तो ये जो एंटीबायोटिक है ये नहीं देखता है कि भैया सामने वाला बैक्टीरिया अच्छा है कि बुरा, वो बस मार देता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। तो मान लो ये जो लाल वाला मैंने किया, ये मान लो अच्छा बैक्टीरिया, तो ये क्या करता है, ऑल्सो किल्स गुड बैक्टीरिया, ये गुड बैक्टीरिया को भी मार देता, मान लो ये भी ख़त्म, इनका भी खेला ख़त्म,
ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था अभी और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। जैसे मान लो एक था, अब 2 और एक्स्ट्रा हो गए, तो मतलब अब नंबर भी बढ़ गया। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वो ग्रो करेंगे। ठीक है, अब मान लो ये जो बैक्टीरिया बाबू ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है। मान लो ये वाला जो बैक्टीरिया इसका जो पड़ोसी है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है ही नहीं। तो ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, ये इस वाले को अपनी यही एंटीबायोटिक वाली जो प्रॉपर्टी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी है, वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा, वो उसको भी दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है बेटा बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया। ये अदर बैक्टीरिया, कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपनी जो एंटीबायोटिक मतलब अपनी मतलब क्या, इसका मतलब अपनी ट्रांसफर करे, इसका मतलब ये नहीं कि खुद अपना वाला उसको भी उठा के सारा दे दे रहा, नहीं, उसके पास भी है लेकिन वो उसको भी दे दे रहा है। ये इन्फेक्शन की तरह तुम ऐसा समझ सकते हो। जैसे इन्फेक्शन में क्या होता है, जो हेल्दी जो इन्फेक्टेड होता है उसको तो होता ही होता है, जो हेल्दी होता है उसको भी हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है। तो ये जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जिसने बना रखा वो ये अपनी प्रॉपर्टी को शेयर कर देगा इसके साथ। ठीक है, इसको भी दे देगा। ठीक है, और ये वाला जो बैक्टीरिया है ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी फिर ये भी डेवलप कर लेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब ये डेवलप कर लेगा सारे बैक्टीरिया, अब मान लो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं, तो अब मान लो को चलो तुम दोबारा एंटीबायोटिक खाओ, तो बेटा वो उस एंटीबायोटिक का इन बैक्टीरिया पर फिर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आए, यही होता है बेटा जी, बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट हो रहा है एंटीबायोटिक से। ठीक है, बस यही इतना चीज़ है। चलो, तो आपको ये हमारा तड़कता भड़कता वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी और चैप्टर का ऐसे ही वीडियो चाहिएगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों यारों में शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।